दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो दिखने में भले छोटा लगता है, पर धीरे धीरे वो हमारी हर छोटी छोटी खुशी खा जाता है। मिलिए कबीर से, 32 साल का एक मेहनती इंसान जिसकी जिंदगी हम सब जैसी है। सुबह 9 से 6 तक ऑफिस, ट्रैफिक में फंसा हुआ, और शाम को वही थकी मुस्कान लेकर घर लौटना। हर महीने की सैलरी 75,000 रुपए, पत्नी कविता और 6 साल का प्यारा बेटा कनव। ज्यादा अमीर नहीं, पर खुश जरूर है। कभी कभार रविवार की शाम पार्क में हंसी मजाक, कभी चाय के साथ फ्यूचर की बातें। बस वही छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी को बड़ा बना देती हैं। लेकिन एक दिन कबीर ने सपना देखा अपनी खुद की कार लेने का, ताकि बारिश में भीगकर ऑफिस ना पहुंचना पड़े, वीकेंड पर फैमिली घूमने जा सके, और सबसे जरूरी किसी इमरजेंसी में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। वो सोचता था कार हो जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ा सा आराम, बस और क्या चाहिए। पर उसे क्या पता था, यही सपना आने वाले 2 सालों में उसकी फाइनेंशियल शांति छीन लेगा। कई महीनों तक कबीर ने हर जगह रिसर्च की, यूट्यूब रिव्यूज देखे, कार ब्लॉग्स पढ़े, दोस्तों से पूछा भाई कौन सी कार बेहतर है। ऑफिस में तो पूरा डिस्कशन चलने लगा था। कोई कहता एसयूवी ही ले ले, सड़कों पर मजा आता है। कोई बोलता सिडैन ले ले, कंफर्ट मिलेगा। और किसी ने कहा ईएमआई में तो आजकल सब लेते हैं, क्या दिक्कत है। आखिरकार कबीर ने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद कर ली। ऑन रोड प्राइस 15 लाख रुपए। सेल्समैन मुस्कुराते हुए बोला, सर बस 2 लाख रुपए दीजिए डाउन पेमेंट, बाकी 7 साल का लोन कर देंगे। ईएमआई बहुत कम आएगी, बस 18,000 रुपए महीने की। कम ईएमआई सुनकर कबीर के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा अरे ये तो मैं संभाल लूंगा। थोड़ी बचत, कुछ इन्वेस्टमेंट तोड़कर उसने डाउन पेमेंट दे दी और बुकिंग कंफर्म कर दी। कार डिलीवरी के दिन वो बच्चा बन गया था। कविता और कनब के साथ जब उसने नई एसयूवी की चाबी ली तो आंखों में गर्व था, होंठों पर मुस्कान थी और दिमाग में बस एक ही सोच, अब जिंदगी अपग्रेड हो गई। पहले कुछ महीने सच में सपनों जैसे थे। वीकेंड ट्रिप्स, लॉन्ग ड्राइव्स, बारिश में रोमांटिक म्यूजिक, ऑफिस में एक नया ही हो रहा। वाह कबीर भाई, गाड़ी ले ली, अब तो लाइफ सेट है। हर सुबह नई कार को चमकते देखना वो उसके दिन की सबसे प्यारी शुरुआत बन गई थी। हर हॉर्न के साथ एक छोटा सा गर्व महसूस होता था कि मैंने भी कुछ हासिल किया है। पर कहते हैं ना, सपनों की सबसे बड़ी कीमत तब सामने आती है जब हकीकत के खर्चे शुरू होते हैं। और कुछ ही महीनों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और सर्विसिंग के बिलों ने उसके कम ईएमआई वाले सपने का असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कबीर को समझ आने लगा, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो अब हर महीने की जिम्मेदारी बन चुकी थी। पहला महीना गया ठीक था, दूसरा भी किसी तरह निकल गया, पर तीसरे महीने जब सैलरी आई और उसने बैंकिंग ऐप खोला तो उसे पहली बार झटका लगा। 75,000 रुपए सैलरी में से 18,000 की ईएमआई चली गई, ठीक है, लेकिन फिर 8,000 रुपए का पेट्रोल, क्योंकि ऑफिस 20 किलोमीटर दूर था, 3,000 रुपए की इंश्योरेंस का ईएमआई जैसा प्लान, 2,000 रुपए की सर्विसिंग और 1,500 रुपया पार्किंग के नाम पर। कुल मिलाकर लगभग 32,000 रुपए हर महीने, यानी उसकी सैलरी का 45% सिर्फ कार का ही खर्चा रह गया था। अब जो पहले कम ईएमआई सुनकर उसे खुशी थी, वो अब उसकी नींद उड़ाने लगी। कभी कभी सैलरी आने से पहले ही वो दिमाग में हिसाब लगाने लगता था, अगले हफ्ते सर्विसिंग है, पेट्रोल कम है, डालना पड़ेगा, इस पर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है। हर महीने एक नई चिंता, एक नया झटका। उस एसयूवी की नई खुशबू अब पेट्रोल की गंध में बदल गई थी। कभी वो सोचता, क्या मैंने सच में अपने परिवार के लिए किया या दूसरों को दिखाने के लिए। ऑफिस में अब वही लोग जो पहले कहते थे वाह कबीर भाई नई कार, अब कहते हैं अरे यार पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। और वो हंस तो देता था, पर अंदर से जानता था ये हंसी मजबूरी की है। घर पहुंचते पहुंचते वो थक जाता, क्योंकि सिर्फ ऑफिस नहीं, अब तो पैसों की दौड़ भी रोज दौड़नी पड़ती थी। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में कटौती शुरू हुई। एक बाहर खाना कम, एक मूवी नाइट कैंसिल, और बच्चे का टॉय का वादा अगले महीने के लिए टल गया। अब कार उसके लिए सुविधा नहीं रही, वो एक साइलेंट लायबिलिटी बन चुकी थी। हर बार जब वो कार की चाबी उठाता तो उसे एहसास होता कि ये चाबी सिर्फ गाड़ी की नहीं, बल्कि उसके कर्ज की भी चाबी है। एक दिन कविता ने पूछा, कबीर अगले महीने का म्यूचुअल फंड एसआईपी रुक क्यों गया। वो बोला, बस थोड़ा कैश फ्लो टाइट है, 2 महीने बाद फिर से शुरू करूंगा। लेकिन 2 महीने आए और चले भी गए और एसआईपी कभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि जब हर महीने का आधा पैसा सिर्फ गाड़ी पर चला जाए तो बाकी के सपने बस पेंडिंग में रह जाते हैं। हर महीने कुछ न कुछ करता जा रहा था, कभी कविता का पार्लर बजट, कभी कनव की ट्यूशन फीस, तो कभी फैमिली आउटिंग। अब वो छोटी छोटी खुशी के पल जो पहले एक थकान भरे हफ्ते के बाद उन्हें रिचार्ज करते थे, धीरे धीरे गायब होने लगे। फिर एक शाम कनव बोला, पापा इस बार मुझे बर्थडे पर साइकिल चाहिए। कबीर ने हंसकर कहा, जरूर बेटा। पर जब उसने बैंक बैलेंस देखा तो वो मुस्कुराहट खुद ही मिट गई। उस रात वो देर तक छत पर बैठा सोचता रहा, क्या मैंने सच में अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर किया या बस एक चमचमाती गाड़ी लेकर अपना बोझ बढ़ा लिया है। गाड़ी बाहर खड़ी थी, धूल में ढकी हुई। वो कार जो कभी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, अब उसे अंदर से खाली कर रही थी। कबीर की ये कहानी दोस्तों अकेले की नहीं है। आज भारत में यूं तो केवल 8% लोगों के पास ही कार है, पर हर साल 40 लाख से ज्यादा नई कारें बिक रही हैं,
जिसका मतलब है हम सब उस स्टेटस सिंबल की दौड़ में भाग रहे हैं जहां कार जरूरत नहीं इज्जत का पैमाना बन गई है। कोई कहता है मेरे पास भी एसयूवी है, कोई कहता है मैंने तो टॉप मॉडल लिया है, पर अंदर से सब एक ही चीज में फंसे हैं, ईएमआई ट्रैप में। हमने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम गिरवी रख दी है एयरबैग्स और एलॉय व्हील्स के नाम पर। और सबसे खतरनाक बात, लोग इस ट्रैप को नॉर्मल मान चुके हैं। कहते हैं ईएमआई देना तो जिंदगी का हिस्सा है भाई, लेकिन सच्चाई ये है ईएमआई देना जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वो जिंदगी की आजादी का अंत है। तो अब सवाल उठता है, क्या कार खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं, गलत है बिना प्लानिंग के खरीदना। यहीं आता है द 15% ऑल इन वन रूल, एक ऐसा सिंपल प्रिंसिपल जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। ये कहता है आपकी कार से जुड़े सारे खर्च आपकी मंथली टेक होम सैलरी के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपया महीने की है, तो 15,000 रुपए तक का मंथली कार एक्सपेंस ठीक है। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो वो लग्जरी नहीं लायबिलिटी है। कबीर की सैलरी 75,000 रुपए थी, जिसका 15% होता 11,250 रुपए, पर वो हर महीने 32,000 रुपए खर्च कर रहा था, यानी अपनी लिमिट से 3 गुना ज्यादा। और यही वजह थी कि उसकी खुशी और शांति धीरे धीरे दोनों घटने लगी। अब कोई पूछे भाई 11,000 रुपए में कौन सी कार आती है, तो जवाब साफ है, अगर आपको यह संभव लग रहा है तो आप अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि अफोर्ड करने का मतलब ईएमआई दे पाना नहीं होता, बल्कि बाकी जिंदगी के खर्च निकालते हुए भी चैन से जी पाना होता है। कभी कभी बेहतर होता है कि आप अभी प्री ओन्ड कार लें या थोड़े साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही काम चला लें, बजाय इसके कि अपनी हर खुशी को ईएमआई में बांट दें। क्योंकि याद रखिए, एक सस्ती कार आपको खुश रखेगी, पर महंगी कार आपको कर्जदार बना देगी। कबीर की दूसरी गलती थी लंबा लोन लेना। वो सोच रहा था कि ज्यादा साल मतलब कम ईएमआई, पर उसे नहीं पता था ज्यादा साल इज इक्वल टू ज्यादा ब्याज इज इक्वल टू ज्यादा नुकसान। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन 9% ब्याज पर 5 साल में लेते हैं तो करीब 2.45 लाख रुपए का ब्याज देते हैं, पर अगर वही लोन 7 साल में लेते हैं तो ब्याज 3.5 लाख रुपए हो जाता है। यानी सिर्फ 2 साल का फर्क और जेब से सीधा 1 लाख रुपया निकल गया। तो याद रखिए, कार लोन हमेशा 4 साल से कम का रखिए, और अगर हो सके बड़ी डाउन पेमेंट कीजिए। थोड़ा सेक्रीफाइस आज, ताकि कल आपकी फाइनेंशियल जिंदगी आजाद रहे, क्योंकि सस्ती ईएमआई नहीं, कम ब्याज ही असली बचत होती है। कुछ महीनों बाद कबीर ने आखिर वो फैसला लिया जिससे सब बदल गया। उसने एसयूवी बेच दी, 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पर उसने अपना फ्यूचर वापस पा लिया। उसने फिर 15% रूल के हिसाब से एक यूज्ड हैचबैग ली, कम ईएमआई, छोटा लोन और सिर्फ 3 साल की टेन्योर। धीरे धीरे उसने अपनी एसआईपीज फिर से शुरू किए। घर में फिर से वीकेंड पिज्जा आया और कनव को बर्थडे पर नई साइकिल भी मिली। वो एसयूवी तो अब नहीं थी, पर घर में फिर से खुशी और शांति दोनों थी। कबीर को अब समझ आया कि कार से ज्यादा कीमती है वो मन की शांति, जो किसी ईएमआई में नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि कार खरीदना कोई रेस नहीं है, ये कोई स्टेटस की लड़ाई नहीं है, ये आपकी जरूरत, आपकी क्षमता और आपकी समझ का बैलेंस है। एक कार आपकी जिंदगी आसान बनानी चाहिए, मुश्किल नहीं। तो अगली बार जब आप किसी नई कार का ऐड देखें या किसी दोस्त की एसयूवी देखकर कंपैरिजन करें, बस एक पल रुकिए और कबीर की कहानी याद कीजिए। स्मार्ट बनिए, अपनी लिमिट में रहिए और 15% ऑल इन रूल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि गाड़ी तो एक दिन पुरानी हो जाएगी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम वो अमर रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको गहराई से सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करते हुए जाएं और कमेंट में बताएं आपकी सैलरी कितनी है और 15% रूल के हिसाब से आप कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हैं।